हेलो, सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ऐसे हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। ब्लॉग एक मैंने सुबह में शुरू किया था तो उसका एंड किया, फिर वहीं से रात वाला रूटीन है। नवरात्रि का पहले दिन वाला ही है। यहाँ पे शाम में संध्या कर रही है लड्डू, और संध्या कर लेगी लड्डू, और फिर मैंने भी आरती वारती पढ़ लिया। यहाँ पे लड्डू पता नहीं कुछ जल नहीं रहा, तो कूलर चला था, तो मैं लड्डू से कह रही थी बेटा कूलर बंद कर लो तब जल जाएगा। और यहाँ मैंने झालरें तो लगाई नहीं थी, पर ये जो लाइट वाला बल्ब है ना, जो तीन चार तरीके का गोल गोल घूमते रहता है, ये वाला पहले से ही मैंने मंदिर में लगा रखा है, तो यही वाला फिर मैंने जला दिया था और अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ पे बस लड्डू ने जलाया, जलाने के बाद बस आरती कर लेगी। और आप लोगों का मतलब वो था, मैंने ना वो दहलीज पूजन उसको नहीं कहते हैं, कमेंट था, तो वो उसको दहलीज पूजन नहीं कहते हैं। उसको माता रानी जब आती है ना, तो उसको माता रानी का मतलब आगमन कहा जाता है। चरण बना के माता रानी का वहाँ पे मतलब चरणों की पूजा की जाती है, और कहा जाता है ऐसा कि माता रानी जैसे मैंने 4-5 जगह चरण बनाया था ना, तो ऐसा है मतलब मानना होता है कि यही चरण पर चल के माता रानी हमारे घर में आएंगी। तो कहा जाता है कि माता रानी जल्दी से हमारे घर में 9 दिन आइए और हमारे घर में प्रवेश कीजिए, अच्छे से रहिए। तो ये था। दहलीज पूजन भी होता है, वो भी मैं जानती हूँ, पर मैं कभी करती नहीं हूँ दहलीज पूजन की। इसकी अभी ज़रूरत ऐसी लगती नहीं है, क्योंकि हमारी सासू माँ है, वो अभी सब कुछ करती हैं। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे व्रत था ना, तो व्रत में मैंने लौकी का वो क्या हलवा, मतलब गाजर का हलवे की तरह लौकी का हलवा मैंने पहली बार ट्राई किया था, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं कह रही हूँ गाजर के हलवे से भी ज़्यादा टेस्टी बना था। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा बने, पता नहीं कोई खाए नहीं खाए, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बस लौकी को घिस लिया था, घिसने के बाद 2 चम्मच, बस छोटे 2 चम्मच से घी मैंने डाल दिया था। और फिर उसके बाद लौकी थोड़ा सा जब तक पानी सूख ना जाए तब तक वो किया इसको, और फिर उसके बाद दूध डाल दिया था। दूध भी इसमें कम लगा था, दूध डाल दिया था, और 2 चम्मच मेरे पास मलाई था वही दूध का, तो मलाई भी मैंने डाल दिया था। यहाँ देखिए दानेदार बिल्कुल बना है ना, ऐसा लग रहा था जैसे मावा वाली वो है। और फिर ड्राई फ्रूट्स थे 2-4, मतलब बादाम थे और थोड़ी बहुत मखाने थे, तो मखाने या बादाम डाल के यहाँ देखिए हलवा तैयार है। अब इसके बाद मैं लड्डू अलाडो को गई, मैंने खिला दिया। और फिर यहाँ देखिए मैं नाम जब भी कर रही थी तो आप लोगों को दिखा रही थी। तो पता है और ये था कमेंट था कि जैसे मैं श्राद्ध पक्ष मतलब चलते हैं ना, तो सबके यहाँ श्राद्ध होता है, हमारे यहाँ भी श्राद्ध होता है, पर मैं नहीं करती हूँ। इसका भी एक रीज़न, इसका भी रीज़न यही है कि मेरी सासू माँ भी जिंदा हैं, तो वो श्राद्ध हमारे यहाँ होता है, पर मेरी सासू माँ मेरे साथ नहीं रहती हैं, वो मतलब नीचे रहती हैं, देवरों के साथ रहती हैं। तो या तो श्राद्ध बड़ा लड़का करता है या सबसे छोटा लड़का करता है। तो हमारे यहाँ मतलब 2 देवर मेरे हैं, एक ये हो गए, 2 इनके भाई हैं। तो सबसे इनके रीज़न है इनके पास कि ये बीच में बीमार पड़ गए थे, तो इसलिए ये नहीं कर रहे थे। तो सबसे छोटा वाला जो देवर है वो भी नीचे ही रहता है, मम्मी के साथ ही, सासू माँ के साथ। तो इसलिए वो मतलब श्राद्ध में पानी वो नहीं देता है, पितरों को पानी दिया जाता है ना, तो इसलिए श्राद्ध हमारे यहाँ नीचे होता है। और नीचे से मेरा आना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि कल जैसे कि मैंने बताया था दुर्गा चालीसा हमारे यहाँ हो रहा था नवरात्र में पहले दिन में। और ठीक है, सबको बुलाया गया था, सब कुछ किया गया था, हमेशा ही होता है, सबको ही आता है, पर मुझे नहीं बुलाया गया था। मुझे ऐसे झूठे मतलब ठीक है, आती नहीं आती वो बात दूसरी है, पर एक मुंह से भी ऐसे ही जब यहीं से आना है यहीं से जाना है और पानी डालने तुलसी में ये वो सब कुछ, तो एक बार बोल देना चाहिए था कि पूजा हो रही है तो तुम भी आ जाना, पर ऐसा भी नहीं हुआ। तो मैं इसलिए जाती नहीं हूँ, मैं उस आंगन में कदम नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं उस आंगन को छोड़ा ही हूँ। तो बहुत सारी बातें होती हैं परिवार में, घर में, तो बस यही सब रीज़न है। अब बाकी बच्चे गए थे, बच्चों से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आते हैं जाते हैं, दादी चाचा सब कुछ करते हैं, चाची सब कुछ बोलते बताते हैं। मैं बच्चों को कभी भी मना नहीं करती हूँ। अब मेरा कहना यही है, लड़ाई बड़ों में होते हैं, बच्चों में नहीं होते हैं, तो बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जबकि मेरी देवरानी की भी एक छोटी सी लड़की है, कई बार मैंने अपनी वीडियो में दिखा रखा है, तो वो मेरे लिए मेरे बच्चों के समान ही है, मैं उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं करती हूँ। वो अलग बात है कि उसको आने दिया जाए नहीं आने दिया जाए, हम कैसे मतलब वो आती ही नहीं है एक बात, जब आती है तो मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों में उसमें भेदभाव नहीं करती हूँ। वो मेरी बच्ची की तरह ही है, मैंने उसको दूध पिलाया अपना, तो मैं एक तरह से उसकी माँ हूँ, भले कोई समझे या ना समझे, पर मेरे लिए वो मेरी बेटी की तरह है। ठीक है, तो बस यही कुछ रीज़न थे कि मैं श्राद्ध नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी हमारी सासू माँ करती हैं, हमारी सासू माँ नीचे रहती हैं, ऊपर रहती हैं, तो मैं सब कुछ करती हूँ, मैं उनके साथ तैयारियाँ करती हूँ, ऊपर वो रहती नहीं, वो नीचे रहती हैं देवर देवरानी के साथ। तो ये था मतलब कमेंट था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिटेल में मतलब समझा दूँ। और कितना मतलब कमेंट में ऐसे लिख के नहीं बता सकती ना, काफ़ी मतलब ऐसे होता है। और जो महाबुलिया होता है, तो महाबुलिया में श्राद्ध पक्ष में ही खेला जाता है, तो इसलिए लड्डू को बस मैंने तैयार किया था।
रही दहलीज पूजन की बात ना, तो उसमें कुछ वो गेरू से मतलब अल्प उल्प बना के, मतलब रंगोली टाइप में बना के, फिर वहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ जला के ऐसे होता है। पर अभी मैं नहीं करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया बाहर वाले मेन दरवाजे पर हमारी सासू माँ कर देती हैं जब पूजा करके वो बाहर से आती हैं, तो इसीलिए रीज़न यही सब होता है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं जीना कभी भी नहीं उतरती हूँ। मैं जीना तभी उतरती हूँ जब मुझे मार्केट जाना होता है, उसके बाद मैं जीना नहीं उतरती हूँ। ना तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, ना तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बस छत, कमरा, किचन, बाथरूम, बस इतना ही। बाकी मैं जीना जब बाहर जाती हूँ तभी यूज़ करती हूँ, यही बात है। और यहाँ पे देखिए बातों बात में सब कुछ हो गया। आप लोगों को बता दिया मैंने हलवा कितना ज़्यादा टेस्टी बना था। रात के 10 बज चुके थे। आज काम जल्दी निपट गया क्योंकि व्रत सबका था, खाना वाना बनाना नहीं था और सबने खाया पिया बस फटाफट। अब मुझे दूध पसंद नहीं है, पर थोड़ा सा मैंने दूध पी लिया था क्योंकि हलवा थोड़ा सा ही बचा था ज़्यादा बचा नहीं था। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं बचा था तो हम गृहिणी हैं, तो हमारा यही काम होता है कि हम सबको पहले पेट भर खिला दें। अगर बचता है थोड़ी बहुत तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी नहीं भी बचता है। ऐसा होता है हमारे साथ, सबके साथ ऐसा होता है। मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, तो मुझे यही होता है कि परिवार और बच्चों को पहले पेट भर जाना चाहिए। तो थोड़ा सा 2 चम्मच ही हलवा बचा था, तो फिर मैंने खाया। मैं थोड़ा सा फिर दूध पी लिया क्योंकि चीकू को भी मुझे फीड कराना होता है रात में, तो मुझे भूख लगा था। तो ऐसे करके फिर उसके बाद सुबह उठ गई। सुबह उठ के मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया। सुबह सुबह ही लड्डू को मैंने उठा दिया। लड्डू का भी व्रत था तो उसको भी मैंने उठा दिया। वो भी अपने मंदिर दर्शन करके चली आई थी पूजा करके। यहाँ थोड़ी सी दूर में ही काली माता का मंदिर है। कभी अगर मैं गई तो दर्शन ज़रूर आप लोगों को करवाऊंगी। बस थोड़ा सा ही दूर में, ज़्यादा दूर नहीं है। बस मैं चीकू की वजह से नहीं जा पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। चीकू को कौन पकड़ेगा, पकड़ने का सबसे बड़ी मेन वो है कि कितनी भीड़ भाड़ में हम बच्ची को लेकर अंदर नहीं जा सकती हूँ ना। वैसे भी वो इतना ज़्यादा गुस्सा होती है भीड़ को देख के। तो यही सब चीज़ें हैं, तो नहीं जा पाती हैं। पर लड्डू चली जाती है जब स्कूल नहीं होता है। जब स्कूल होता है तो वो तो स्कूल ही चली जाती है। 12-1 बजे आएगी तब थोड़ी मंदिर जाती है। और हमारे यहाँ देवियाँ भी बहुत ज़्यादा, आप लोगों को स्पीकर में शायद आवाज़ आ रहा हो, हमारे यहाँ बहुत सारी देवियाँ रखी जाती हैं बहुत जगह जगह, बहुत धूमधाम से। मतलब नवरात्र बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो वही चीज़ें सब कोई जाते हैं देवी देवता देखने, पर हम मेरा पहले जाती थी जब लड्डू छोटी सी थी, फिर उसके बाद से कभी जाना आना नहीं हुआ। तो बस यही सब बहुत सारी बातें हो जाती हैं। फिर यहाँ पे मैंने वही अजवाइन वाली पूड़ी बना ली थी। फिर उसके बाद लड्डू के पापा ने कहा मुझे पालक वाली पूड़ी खानी है। वैसे मैंने सोचा कि अजवाइन वाली पूड़ी बना दूंगी और वो अपना चाय के साथ भी खा लेते हैं, नमकीन के साथ भी खा लेते हैं। और सब्जी भी थोड़ी सी थी, मैंने कहा सब्जी भी दे दूंगी, पर उनका था कि नहीं मुझे पालक की ही पूड़ी खानी है। तो मैंने कहा ठीक है। पालक आ गया तो फिर मैंने पालक को बॉयल किया, पीसने के बाद आटा लगा दिया, थोड़ा सा अजवाइन डाल के। नमक डाला नहीं था क्योंकि सब्जी के साथ खाना था उनको, तो सब्जी में नमक होता है इसलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आटा तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने पूड़ियाँ निकाल ली थी। बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सबको राधे राधे, जय श्री मनारायण। मिलूंगी दूसरे